जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय लेकर आया हूं। यह कृपया ध्यान से सुने। ध्यान में भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूं, जिनके श्री अंगों की शोभा प्रांत काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए अस्त्रों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मस्तक पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में भरत अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा महादैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि देव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी अलौकित हो रही थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होवो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न होवो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामया ही हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तंभन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों को हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। क्रम से काला काष्ठ आदि के रूप से परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली देवी गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए असहाय एवं पीड़ितों की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा सबके दुख दर्द दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से गिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने के लिए उदत होने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती का सेना का संहार करने वाली
भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लजा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायण तुम्हें नमस्कार है। मेधा सर्वसती बरा श्रेष्ठा भूति ईश्वर रूपा बाबरी बुरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नेता स्वयं प्राणा तथा ईसा सबकी आधीश्वरी रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार के शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सोम मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भयों से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी धवनी से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा जगदम चुके हैं उन पर विपत्ति तो आते ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म के द्रोही महादैत्यों का नाश किया है, वह सब तुम्हारे सिवा दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गर्त में गड़े निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवा न हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में ही साथ रहकर तुम विश्व के लोगों की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसन्न हो वो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भयों से बचाओ। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व के दुख दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पे पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो वो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को अपनी कृपा का वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, बेबस मनमंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी जसोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत रुद्र रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में और देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए
मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के अस्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साखी सबके प्राणों की रक्षा करते रहेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में आसुरी शक्तियां बाधाएं उपस्थित करेंगी, तब तब अवतार धारण कर मैं शत्रुओं का विनाश करूंगी। जय माता दी। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।